Hello, my dear lovely students. Welcome back to my channel Maths Tech. I hope you all are very fine and good. So sorry, इधर बीच वीडियोस ना डालेंगे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। यहाँ वीडियोस नहीं मैं पोस्ट कर पा रही थी, बट डोंट वरी, आज से वीडियोस हमेशा रेगुलर पोस्ट होंगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो यस, आज स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1st to 5th पार्ट सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 6th to 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are APs? If they form an AP, we have to find the common difference D and write the 3 more terms. मतलब सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन कौन सा AP में है, और अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स D की वैल्यू, और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। सो 6 पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। मतलब अगर हमें चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करना होता है कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आ रहा है D की वैल्यू, तो ये AP में होगा बिटवीन एनी 2 टर्म्स। ओके, बिटवीन द 2 टर्म्स। सो A2 माइनस A1 करेंगे तो 0.22 माइनस 0.2 दैट विल बी इक्वल टू 0.22 माइनस 0.20 दैट विल गिव आंसर एज 0.02। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट A3 माइनस A2 की, तो दैट विल बी 0.222 माइनस 0.22। सॉल्व जब इसको लिखेंगे तो 0.222 माइनस 0.220। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A3 माइनस A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.002। आप देख सकते हो पहले वाले में A2 माइनस A1 आया था 0.02 और A3 माइनस A2 आया है 0.002। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ D इज़ नॉट सेम। सिंस डिफरेंस इज़ नॉट सेम, हेंस इट इज़ नॉट एन AP। तो हमारा 6 वाला पार्ट AP नहीं होगा। अगर AP में होता तब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 7th पार्ट पे, दैट इज़ 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। इसमें भी हम A2 माइनस A1 करेंगे, दैट विल बी -4 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू -4, और A3 माइनस A2 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -4। तो -8 माइनस माइनस +4, सॉल्व करने पे हमें -8 + 4 विल गिव -4। तो आप देख सकते हो A2 माइनस A1 की वैल्यू भी -4 आ रही है और A3 माइनस A2 की भी वैल्यू -4 आ रही है। अब चेक करेंगे A4 माइनस A3, दैट विल बी -12 माइनस -8। तो -12 माइनस माइनस +8, सॉल्व करने पे -12 + 8 विल गिव -4। सो सब में हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है? -4। सिंस डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP। और अगर AP में है तो D की वैल्यू हमें पता चल गई -4 आया। AP में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, दैट मीन्स A5, A6 एंड A7। तो A5 इज़ वॉट? A4 प्लस D। सो A4 -12 प्लस -4, -12 प्लस माइनस -4, -12 एंड -4 विल गिव -16। तो A5 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -16। अब हमें A6 निकालना है। A6 क्या होगा? A5 प्लस D। तो A6 की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या? दैट इज़ -16 प्लस -4। सो -16 प्लस -4, -16 एंड -4 विल गिव -20। तो A6 हमारा आ गया -20। अब हम उसी तरह A7 निकालेंगे। A7 क्या होगा? A6 प्लस D। तो A6 क्या है? -20 प्लस -4, -20 प्लस -4, -20 एंड -4 विल गिव -24। सो A5, A6, A7 तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। 3 टर्म्स निकालने थे हमें नेक्स्ट। सो हैंस 5th, 6th एंड 7th टर्म्स आर वॉट? -16, -20 एंड -24। बहुत ही ईजी है। ध्यान से अगर हमने हमें शुरुआत में ही पे अटेंशन कर लिया तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सिर्फ लिमिटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। सो द 8th पार्ट है हमारा -12, -12, -12 एंड -12 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे टर्म्स तो सेम है। सो ऑल टर्म्स आर सेम। नाउ अब हम चेक करते हैं D की वैल्यू क्या है। A2 माइनस A1, दैट विल बी -12 माइनस ऑफ -12। तो -12 माइनस माइनस +12, सो -12 एंड +12 विल गिव 0। A3 माइनस A2 करेंगे, -12 माइनस ऑफ -12, सो -12 माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू 0। सो अब A4 माइनस A3 करेंगे तो -12 माइनस माइनस ऑफ हाफ, सो ये सॉल्व करने पे -12 माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू 0। सो
सारे टर्म्स के का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0. सो विल राइट सिंस डिफरेंस इज सेम दैट मीन्स इट इज़ एन ए पी, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0. आप देख सकते हो टर्म सारे सेम है, डिफरेंस 0 आया तो ये ए पी में हो. सो वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स. सो a5 इज इक्वल टू -1/2 प्लस डी, that is plus 0 will be equal to -1/2. a6 is equal to a5 minus plus d, that is -1/2 plus 0, again -1/2. a7 is a6 plus d, that is -1/2 plus 0, that will give -1/2. तो आप देख सकते हैं a5 a6 a7 तीनों की वैल्यू क्या है, -1/2. So therefore 5th 6th and 7th terms are what, they are also -1/2 -1/2 and -1/2. इस तरीके से हमारा ये 8th पार्ट भी कंप्लीट होता है. यहाँ पे जब सारे टर्म सेम होंगे तब भी हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हाफ में ही छोड़ देंगे. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द 9th पार्ट. 9th पार्ट में है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन. सबसे पहले हम a2 माइनस a1 करेंगे. 3 माइनस 1 दैट विल गिव 2. फिर हम करेंगे a3 माइनस a2, 9 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 6. सो ध्यान रहे कि अगर हमारा डिफरेंस डिफरेंट आता है तो हम 2 ही के बाद छोड़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं दैट सिंस डिफरेंस इज़ नॉट सेम हैंस इट इज़ नॉट एन ए पी. बट अगर सेम आ रहा है तो हमें नेक्स्ट टर्म पे भी उसको सॉल्व करके दिखाना है. सिंस डिफरेंस इज़ नॉट सेम, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 6 हैंस इट इज़ नॉट एन ए पी. तो हमारा 9th पार्ट क्या है, ए पी में नहीं है. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ 10th पार्ट. ये भी बहुत ईजी है, देखने में लगेगा अरे वेरिएबल है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी बहुत ईजी पार्ट है. 10th है a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन. तो a2 माइनस a1, 2a माइनस a दैट विल गिव a. a3 माइनस a2, 3a माइनस 2a दैट विल गिव a. a4 माइनस a3, 4a माइनस 3a दैट विल गिव a. मतलब हमारा तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, a. सिंस डिफरेंस इज सेम इट इज़ एन ए पी. अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो वो ए पी में होगा और डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स. मतलब a5 a6 a7. तो a5 क्या होगा, a4 प्लस डी. a6 क्या होगा, a5 प्लस डी. एंड a7 क्या होगा, a6 प्लस डी. प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट विल गिव द नेक्स्ट टर्म. ओके. नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में. a5 इज इक्वल टू 4a प्लस ए दैट विल गिव 5a. a6 इज इक्वल टू 5a प्लस ए दैट विल गिव 6a. एंड a7 इज इक्वल टू 6a प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू 7a. हैंस 5th 6th एंड 7th टर्म्स आर व्हाट, 5a 6a एंड 7a. सो इस तरीके से हमारा 10th पार्ट भी कंप्लीट होता है. और इसी के साथ आज का हमारा जो ये सेक्शन था जिसमें हमने 6 to 8 10th पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स देखेंगे. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है. साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं जो भी क्या कहते हैं वीडियोज़ अपलोड होंगी एंड ऑल एवरीथिंग. साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लें. वहाँ पे भी आपको डेली नई वीडियोस मिलती हैं. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून, बाय बाय एंड टेक केयर.